राजा अश्वपति 14 कोष के राजा थे और 14 कोष के राजा होने के बाद उनकी पत्नी थी मालवी। प्रेमी सज्जनों, एक दिन मालवी अपने पति राजा अश्वपति के बगल में बैठी थी और बेटी 14 वर्ष के उम्र में झाड़ू लेकर के सूप लेकर के दरवाजे के सामने खड़ी है और भजन गा रही थी। राजा रानी दोनों पति पत्नी देख रही है और सुन रहे हैं अपने कानों के द्वारा। वो लड़की गा रही थी कि राम नाम अति मीठा है। देखिए, मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो राम आपके अंदर आत्मा में है। मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूं जिस राम को आपने फोटो लगा करके घर में अगरबत्ती जलाया आज तक। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो राम हम सबों के घट के अंदर है। रमैया राम है। राम का मतलब होता है रमन करने वाला। हर चराचर के अंदर वो राम रमन कर रहे हैं। हमारे अंदर है, आपके अंदर है, सारी दुनिया के लोगों के अंदर है। चाहे मानव जाति से लेकर के जीव जंतु तक वो राम उसके हृदय के अंदर रमन कर रहा है। देखिए, हम लोग आप लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, ये श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये किसके बदौलत श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं? उसी के अंदर वो राम छिपा हुआ है। प्रेमी सज्जनों, बोलिए आनंद कंद भगवान की। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को खोल करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। सावित्री अपने घर के अंदर 14 वर्ष की उम्र में भजन गा रही है और राजा रानी देख रही है, सुन रहे हैं कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति प्यारा है, कोई ध्यान लगा के देख ले। प्रभु आते हैं जरूर, कोई बुला के देख ले। प्रभु आते हैं जरूर, कोई बुला के देख ले। प्रभु आते हैं जरूर, कोई बुला के देख ले। घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से जाए? इस दिल में अहंकार भरा भगवान कहां से जाए? जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से जाए? जिस दिल में अहंकार भरा भगवान कहां से जाए? हृदय में ज्ञान की ज्योति जरा जला के देख ले। हृदय में ज्ञान की ज्योति जला के देख ले। हृदय में ज्ञान की ज्योति जला जला के देख ले। प्रभु आते हैं जरूर, कोई बुला के देख ले। पथखारे की धार सी संभल संभल कर चलना, जीवन ये अनमोल है, इसको बचा के रखना। सबरी के जूठे बैठ जरा खिला के देख ले। प्रभु आते हैं जरूर, कोई बुला के देख ले। प्रभु आते हैं जरूर, कोई बुला के देख ले। प्रभु आते राजकुमारी सावित्री जो अपने घर के अंदर कह रही थी कि जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से जाए?
जिस दिल में अहंकार भरा भगवान कहां से जाए, हृदय में ज्ञान की ज्योति जरा जला के देख ले, प्रभु आते हैं जरूर कोई बुला के देख ले। राजा रानी देख रही है और राजकुमारी सावित्री क्या किया, एक झाड़ू एक सूप लेकर के दरवाजे के सामने पहुंच गई और दरवाजे के सामने पहुंचती है तो देखती क्या है कि दरवाजे पर कूड़ा करकट का ढेर पड़ा हुआ है। सोचने लगी इस जगह नौकरी करने वाली नौरी कहीं दूसरे जगह चली गई है, मैं भी जवान हो गई हूँ और मेरी शादी हो जाएगी, मैं भी दूसरे के घर में जाऊंगी तो हाँ चौका बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई करनी होगी। वो सो नहीं तो ये काम मैं अपने पिताजी के घर से शुरू कर देते हैं ताकि आगे दूसरे किसी के घर में जाएंगे तो काम करने में हमको लाज नहीं लगेगा। वो झाड़ू सूप लेकर के कचरा को सूप में उठा रही है और राजा रानी देख रही है, कह रही है धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो मैया पार्वती, आज तो हमारे घर के अंदर आपने आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को भेज दिया। आजकल केकरो बेटी भे जाए छे बाबू, पूछबे ने की भलो तब माथा नोचत कहत बेटिए भे गेल, लगे छे बुखार लगी रे। और वह आदमी यदि बेटा भे जाए, इधर शांति से आप लोग हमारी बात को सुन लीजिए, एक मौका बार बार नहीं मिलता और बड़ा सुंदर सुनहरा मौका मिला है कुछ आप लोगों को सुनाने का। उसमें भी एक कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग चल रहा है और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष और जिसमें से 5,106 वर्ष व्यतीत हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं कि भाई भाई में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, गोतनी जेठानी में प्रेम नहीं है, सास पुतों में प्रेम नहीं है। और कलयुग का उम्र मात्र 5,100 कुछ वर्ष व्यतीत हुआ है। आप 4,32,000 वर्ष में से 5,000 वर्ष को घटा दीजिए, अब कितना उम्र बचा है, अभी आगे क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। अभी देख रहे हैं आदमी बोलते थे कल चौक पर एक आदमी की मान जी इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। हमने कहा कि छोटा सा बाल बच्चा आपका थोड़ा सा गलती करता है तो हम लोग आप लोग कितना गर्म हो जाते हैं, और यदि हम लोग आप लोग भगवान का संतान है, परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं और हम आप गलती कीजिएगा तो भगवान नहीं गुस्साएगा। भगवान क्या इस दुनिया के अंदर भेजे हैं शराब पीने के लिए, शिखर मधु खाने के लिए भेजा है संसार के अंदर। बैठ करके चौक पर गुंडागर्दी करने के लिए शरीर दिया है, शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए जीवन के अंदर। लेकिन आज क्या कर रहा है लोग नहीं देख रहे हैं आप, तो ज्यादा उधर नहीं जाना चाहूंगा, कहानी की तरफ हम लोग चले। विचार करके देख लीजिए, कोरैक्स पीने के लिए शरीर नहीं बनाया है। अभी मेरे उम्र का जितना लड़का है ना वो बैठ करके रोड पर कोरैक्स पीता है, सिर्फ का एक फाइल आता है जो 150 रुपया देता है, और नशा का शिकार होता चला जा रहा है दुनिया। गलत नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ये जीवन उसके लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है पढ़िए लिखिए और अच्छा बनिए, जीवन में भगवान की पहचान कीजिए। आखिर भगवान क्या है जो हृदय के अंदर आत्मा के अंदर मौजूद है। हृदय मंदिर है, आत्मा मंदिर है प्रेमी सज्जनों, इसी हृदय आत्मा के अंदर मंदिर में परमात्मा विराजमान है। आज हमारे धर्मेंद्र बाबू का जो बेटा है, धर्मेंद्र बाबू की जो बेटी है, उनके अंदर भी वो परमपिता परमात्मा मौजूद है, तब उनका आज मुंडन संस्कार हुआ है और विशाल भोज भंडारा का भी आयोजन किया गया और 24 घंटा भगत का भी प्रोग्राम भजन रखा गया प्रेमी सज्जनों। किनके लिए? बच्चा के लिए नहीं, उनके अंदर जो परमपिता परमात्मा है उनके मनाने के लिए भगवान का भजन रखा गया सज्जनों। मैं भी उन्हीं के लिए आया हूँ। राजकुमारी सावित्री कचरा को उठा रही है और कचरा उठाने के साथ साथ दरवाजे के सामने वो भजन भी गा रही है, कह रही है